लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और उसके बाद का। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 22 नंबर है। तो इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर, बोल रहा है ये सारा जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से रिलेटेड था, ये सारा ऑक्सीलेशन का है और जो टॉपिक था वो एनर्जी था, एनर्जी इन एसएचएफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया मेंस का वो सारा हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर दे रखा है ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, एक्स का वैल्यू दे रखा है। एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, ए हम लोग का एक्स का वैल्यू है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 210 सेकेंड। 210 सेकेंड पर पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग दोनों पढ़ रखे हैं। तो अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालने, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी की जगह पर हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर होता है ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। उसी तरह से अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। ठीक है, एक इसका वैल्यू है, ए हम लोग का हो जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी होता है। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर करते हैं तो ए वैल्यू। अब यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो लेने जाएंगे काइनेटिक और पोटेंशियल का, बोला है काइनेटिक टू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी को ऊपर रखना है पोटेंशियल को नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बच गया कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। अब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉट स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ए साइन ओमेगा पाई बाई 90, ओमेगा का वैल्यू कितना है पाई बाई 90। टाइम का वैल्यू कितना दे रखा है, टी दे रखा है यहाँ पर 210 सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे 210, तो ए आ जाएगा कॉट स्क्वायर पाई को अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले तो 180 में ए कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू 2 पाई का वैल्यू कितना हो रहा है 360, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, 180 बाई 90 करेंगे तो ये हम लोग को 2 मिलेगा, 2 इंटू 210 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा 420 डिग्री। ठीक है, 420। अब कॉट 420 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 360 प्लस 40 और 20 60, हम लोग अगर जोड़ दें तो ये 420 आ जाएगा, तो 360 प्लस थीटा। अब कॉट अगर हम लोग देखें तो कॉट 360 प्लस इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉट 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों का दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो कॉट का क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो एक काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दे करके नहीं रखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1/3। अगर इसको 1/3 कर लेते हैं तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है ए पेंडुलम इज एक्सिक्यूटिंग सिंगल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K1। पेंडुलम के लिए अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, K1 इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड, लेंथ को बोल रहा है कि डबल कर दिया गया है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा। एक्चुअली यहाँ पर ओमेगा लगा हुआ है, और अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें तो वहां पर टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई √L/g। ठीक है, और इसको हम लोग अगर कर ले तो T/2 पाई, तो ये आ जाएगा √L/g, या फिर 2 पाई बाई T इज इक्वल टू
g/l, ठीक है, उल्टा कर दिए दोनों को। और 2πf ओमेगा का वैल्यू होता है, ए क्या होता है, ओमेगा होता है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, √g/l, मतलब कि लेंथ पर डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ना वो अगर हम पेंडुलम लेते हैं तो सिंपल पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर लेंथ हम लोग इसका घटा या बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन आएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना तो इस तरह से अगर आप एक सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं और ए एक स्मॉल एंगल थीटा ले लेते हैं तो इसका जो लेंथ हो जाएगा ना, अगर ए लेंथ मान लें और ए मान लें डिस्प्लेसमेंट ए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर l/r। थीटा क्या हो जाएगा, ए वाला एल का काम करेगा, ये जो पार्ट है नीचे वाला एल का काम करेगा और ए रेडियस का काम करेगा, मतलब कि थीटा बराबर a/l। तो यहाँ से ए का वैल्यू थीटा एल के बराबर आ जाएगा, ए बराबर थीटा इंटू एल। मतलब एम्पलीट्यूड भी जो है ना वो भी डिपेंड करता है लेंथ पर, तो काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इसको चेंज करके हम लोग बना लेते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर का मतलब कि g/l और a स्क्वायर का मतलब थीटा स्क्वायर एल स्क्वायर, थीटा स्क्वायर एल स्क्वायर। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक एल तो कैंसिल हो रहा है, डिपेंड करेगा 1/2 mg थीटा स्क्वायर इंटू एल, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट है एल पर, मतलब काइनेटिक एनर्जी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ke1/ke2, या फिर मान लो कि हम लोग को काइनेटिक एनर्जी 2 निकालना है तो ke2/ke1 इज इक्वल टू लिख लेंगे L2/L1, L2/L1, और L2 जो बोल रहा है कि वो डबल है L1 का, ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर आ रहा है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तेज का सही आंसर ए हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था, जिसको ए चीज जिसको पता है ना, जिसको ओमेगा का वैल्यू मतलब टाइम पीरियड निकालना आता है, हालांकि ये 9th का चीज है, 9th में भी लोग देखोगे तो यहाँ पर टाइम पीरियड याद करके रखते हैं कि सिंपल पेंडुलम के केस में टी जो होता है वो 2π√L/g के बराबर होता है। हाँ, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, थीटा बराबर L/r हम लोग को यूज करना था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या दे रखा है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ऑफ एम्पलीट्यूड ए, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलोंग द एक्स एक्सिस अबाउट x बराबर 0। तो एक पार्टिकल है जो ए से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और एम्पलीट्यूड इसका क्या है, मैक्सिमम ए है। व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बोला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो एक केस हालांकि हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 21 किए थे सेम कहानी था, वहां पर भी ये चौथा ऑप्शन में प्रेजेंट था, वहां 4 ऑप्शन दिया हुआ था और चौथा ऑप्शन में यही केस था कि मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो तो उस समय मतलब कंडीशन क्या होगा दोनों के इक्वल होने का, ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। एक बार 21 नंबर देख लेने के बाद स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जा रहा है, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर का, या फिर यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल लें तो x बराबर हो जाएगा a/√2, प्लस माइनस बोल सकते हैं a/√2। तो a/√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कब का पूछा हुआ था, 2019 का पूछा हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 क्या दे रखा है, हालांकि इस तरह का ग्राफ हम लोग ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं थ्योरी करते टाइम ही, वहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठा करके दे दिया है। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड टी, ठीक है, एट टाइम टी बराबर 0 इट इज एट इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टी बराबर 0 पर क्या है, इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है। हम लोग वहां पर देखे थे, स्प्रिंग वाला में हमने बताया था कि अगर इस तरह से इसमें अगर स्टेम करता है तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी ए मीन पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी 0। और फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहाँ पर जैसे आगे पीछे होगा ना तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट रुकेगा, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक आने में t/4 टाइम, फिर वापस मतलब t/4 जाने में, आने में फिर t/4, फिर यहाँ से यहाँ जाने में t/4, फिर यहाँ से यहाँ जाने में t/4। ये चारों मिला करके एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन बनता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो कब कब हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, एक हो रहा है t/4 पर, एक t/4 पर हो रहा है, और एक t/4 3t/4 पर हो रहा है, एक हो रहा है 3t/4 पर, क्योंकि यहाँ से जाने में t/4, फिर आने में t/4, 2t/4, और एक फिर इधर आने में 3t/4। ये दो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है इस पॉइंट पर, मतलब कि t बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी बराबर मैक्सिमम कब कब, एक तो t बराबर 0 पर दिख रहा है यहाँ पर, और एक t/4, एक जाने में t/4, एक आने में t/4, 2t/4 पर, एक 2t/4 पर, 2t/4 कहने का मतलब कि t/2 पर। तो बस हम लोग को बस यही चेक कर लेना है कि किस किस टाइम पर, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां t/4 पर काइनेटिक एनर्जी जीरो दिखा रहा है, या फिर t बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखा रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम दिखा रहा है t बराबर 0 पर, यहाँ मैक्सिमम दिखा रहा है, मतलब ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। फिर मैक्सिमम कहाँ होगा, t/2 पर, t/2 पर a 0, ये ऑप्शन खत्म, यहाँ t/2 पर मैक्सिमम, ये ऑप्शन सही। ये 2017 का क्वेश्चन था 25 का, और सही आंसर क्या हो जाएगा बी। और ये सारा का सारा हम एक्सप्लेन किए थे जब इस क्वेश्चन के जस्ट पहले वाला जो वीडियो में थ्योरी हम बताए थे, वहां पर ही इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी पर इंपैक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट के ऑक्सीलेशन का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज कनेक्टेड, मास लिख लेते हैं, मास कितना है 0.1 kg, टू एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू k का वैल्यू जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, लिख लेते हैं 640, एंड ऑक्सीलेट इन ए मीडियम ऑफ कांस्टेंट। ए मीडियम कांस्टेंट एक्चुअली ये डैम्पिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये बताता है कि किस स्पीड से जो एनर्जी है ना, वो कोई स्प्रिंग मास सिस्टम अगर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर रहा है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होते होते रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बताता है कि कितना फास्ट जो है ना वो ऑक्सीलेट करते हुए रेजिस्टेंस की वजह से फाइनली रुक जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दे रखा है 10⁻²। द सिस्टम डिसिपेट इट्स एनर्जी, एनर्जी का डिसिपेटेशन कैसे होता है, एनर्जी इस तरह से डिसिपेट करता है, E बराबर E0 इंटू E⁻⁻BT/m, ये इसका फार्मूला होता है। ये एनर्जी बराबर मैक्सिमम एनर्जी इंटू इतना, इस तरह से ये कम होते जाता है एनर्जी का वैल्यू। तो इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे, एक नया फार्मूला है जो याद रख लेना है। द सिस्टम डिसिपेट इट्स एनर्जी ग्रेजुअली, धीरे धीरे एनर्जी इसका डाउन हो रहा है। द टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन टू ड्रॉप हाफ, हो रहा है कितना देर में इसका जो एनर्जी है ना घट करके आधा हो जाएगा, मतलब कि E जो है E0/2 कितना देर में हो जाएगा, यही हम लोग को निकालना है। E के पावर माइनस B का वैल्यू दे ही दिया है, B का वैल्यू है 10⁻⁻² इंटू T बटा 0.1 kg, मतलब 1/10 इसको लिख सकते हैं, 1 इंटू 10, तो यहाँ से ये भी कैंसिल होगा, 1/2 इज इक्वल टू E⁻T कितना हो जाएगा, T/10 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगी 10⁻⁻1 आएगा, और फिर वो 10 नीचे चला जाएगा। अगर हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये हो जाएगा ln हाफ इज इक्वल टू -T/10, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2⁻⁻1 ln 2⁻⁻1 इज इक्वल टू -T/10, या इस माइनस को इस तरफ लेके चले आए तो -log2 इज इक्वल टू -T/10, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, T बराबर आ गया 10 log2। अब इसका वैल्यू हम लोग log2 का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा जो अप्रॉक्स 7 के आसपास आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो क्योंकि 0.692 शायद ऐसा कुछ log2 का वैल्यू होता है, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.9 अप्रॉक्स 7 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सही आंसर डी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 फिर से डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम ऑलरेडी हम लोग इतना अच्छा से पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।
क्या दे रखा है क्वेश्चन पर या नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है फॉर अ सिंपल पेंडुलम में ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट डी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली, बोल रहा है कि इसमें सही कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर मीन पोजीशन पर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए मीन पोजीशन पर, ठीक है, मीन पोजीशन मतलब कि डी का वैल्यू जब 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम दिखा रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखा रहा है, मतलब कि ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होना है, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, इस तरह से ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसका जो फॉलो करने का तरीका होता है वो हम लोग देखे हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना यहाँ पर, तो एक कॉस और साइन को फॉलो करता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और कॉस का जब ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ इस टाइप का नहीं होता है, कॉस का ग्राफ हम लोग देखते हैं इस तरह से मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आता है। तो हम लोग का सही आंसर 27 का क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर डी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में दे रखा है ए पेंडुलम विच टाइम पीरियड 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड मतलब कंप्लीट ऑक्सीलेशन में 1 सेकेंड लग रहा है। पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा, कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड, एक कंप्लीट मतलब रोटेशन करने में इसको कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। इज लूजिंग एनर्जी एट सर्टेन टाइम, एनर्जी किस तरह से कोई भी लूज करता है सिस्टम, ई बराबर ई नॉट इंटू ई के पावर माइनस बी टी बाई एम, इस फार्मूला के अनुसार एनर्जी अपना रिलीज करता है। सर्टेन टाइम इट्स एनर्जी इज 45 जूल, मतलब एक टाइम पर इसका जो एनर्जी था ना 45 जूल था। इफ आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ऑक्सीलेशन, 15 ऑक्सीलेशन मतलब कि 15 सेकेंड, एक ऑक्सीलेशन में 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ 15 ऑक्सीलेशन हुआ है मतलब 15 सेकेंड, ई के पावर माइनस बी इंटू 15 बाई एम, बी और एम नहीं दे रखा है। इट्स एनर्जी हैज बिकम 15 जूल, एनर्जी कितना हो गया है, 15 जूल हो गया है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होगा, मतलब बी बाई एम का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आ जाएगा 1/3, लॉग भी ले ही लेते हैं तो ई हट जाएगा लॉग लेने से, 15 बी बाई एम, ये हो जाएगा, और माइनस साइन हम लोग का रहेगा। अगर इसको 3 को ऊपर कर लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, log 3 जैसे कि पिछला क्वेश्चन में किए थे, ये हो जाएगा log 3/15 इज इक्वल टू बी बाई एम। तो 1/15 log 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।